राधे राधे। तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लड्डू गोपाल की दिनचर्या आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ और ये आज डे 2 है। डे 1 की दिनचर्या मैंने डाल रखी है चैनल पे पहले ही, तो ऐसे ही आपको डे 30 तक की रोज़ ही मिलने वाली हैं दिनचर्या लड्डू गोपाल की, क्या होता है कैसे होता है। और उसके बाद अगर आप और भी देखना चाहेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का दिन हो रहा है सुबह सुबह लड्डू गोपाल के रूम की सफाई से। मैंने ना कुछ दिन से पूजा नहीं कर रखी थी, जिस वजह से रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे आज लड्डू गोपाल का रूम क्लीन करने में। सुबह पहला काम यही होता है, नहाने के बाद मंदिर साफ़ करना और लड्डू गोपाल के रूम को अच्छे से साफ़ करना। उसके बाद मुझे लड्डू गोपाल को नहलाना था। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था मुझसे, क्योंकि आज संडे भी था, तो आज ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो उसके बाद सारा जब साफ़ कर लेती हूँ, लड्डू गोपाल के जो श्रृंगार का सामान है उनके कपड़े ज्वेलरी निकाल देती हूँ और आज मैं ये पोशाक पहनाने वाली हूँ। अभी मैंने लड्डू गोपाल के सर्दी के सारे कपड़े नहीं निकाले हैं, तो वो भी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि वो सर्दी वाले जो कपड़े हैं वो निकालूंगी और गर्मी वाले हैं जो थोड़े रख दूंगी। उसके बाद क्योंकि लेट हो चुकी थी तो लड्डू गोपाल का मैंने पानी गर्म कर लिया था और कटोरी में ही कर लिया था, तो इसी में लड्डू गोपाल को मैं डुबकी लगवाने वाली हूँ। जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं उनको ऐसे ही इसी में बैठाल कर अच्छे से नहला देती हूँ। तो लड्डू गोपाल के यहाँ पे मैं कपड़े उतारने में लगी थी और लड्डू गोपाल कपड़े नहीं उतार रहे थे। मतलब हमारे किट्टू इतने शैतान है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत देर में लगी रही और इन्हें बहुत मज़ा आता है ऐसे तंग करने में। मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत देर में लगी रही, इतना कुछ मैंने मनाया, ये बोला, फिर बड़ी मुश्किल से कपड़े उतार पाई मैं। ऐसे ही मैं उन्हें नहला देती हूँ दोनों लोगों को। और आज मुझे लड्डू गोपाल के बिस्तर सारे चेंज करने थे, धुलने थे और दूसरे बिस्तर लगाने थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन तो हो ही गए होंगे लड्डू गोपाल के वही बिस्तर पड़े हैं। तो मैंने सोचा कि आज सब कुछ चेंज कर देती हूँ। तो उन्हें मैंने वहाँ पे बैठाल दिया था नहला के। अब मैं लड्डू के कपड़े उतार रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा दोनों क्यूट है। बस एक चीज़ है कि कभी कभी ऐसे हरकतें कर देते कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन वो ना करे तो फिर मज़ा नहीं आता, ये भी बात है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आज ना हंसते ही लग रहे थे। इससे पहले डे 1 की वीडियो डाली थी, उसमें भी खुशी थे और आज वाली वीडियो में भी खुश थे। जैसे कपड़े नहीं उतार रहे थे ना, फिर मैंने इतना वो किया कि क्यों परेशान कर रहे हो, ये है वो है, बहुत ही ज़्यादा। फिर ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, तब मानते हैं, नहीं मानते थे जल्दी। तब पिलो वगैरह वही रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ चुका है। तो मैं लड्डू गोपाल के बिल्कुल गर्म बिस्तर तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन मैं उनको क्या हैंकी जो है ना अच्छे वाले, थोड़ा सर्दी के टाइप वाले, वो बिछा रही हूँ, जिससे कि वो आराम से उस पर बैठ सके। वो हल्के गर्माते भी और ज़्यादा मतलब ठीक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का मैंने सिंहासन साफ़ कर लिया और सिंहासन का जो हैंकी मैंने बिछा के रखा था वो हटा दिया। तो ये मैं इकट्ठे हैंकी लेकर आई थी, तो उसी में से मैं निकाली हूँ, क्योंकि लगभग सारे धुलने को हो गए। मैं निकालती रहती हूँ, किसी ना किसी चीज़ में यूज़ होते रहते हैं। तो ये दोनों न्यू हैंकी हैं। तो एक मैंने सोचा सिंहासन पर मैं बिछा दूँगी और एक बेड पे बिछा दूँगी, और एक ही 2 हैंकी और रह चुके हैं और बाकी के 4-5 बाहर ही निकले हैं। कोई लड्डू गोपाल को उड़ाने का है, उनके सिंहासन के हो गए, उनके बेड के हो गए, उसके बाद उनकी टॉवल हो गई, तो इस वजह से सारे यूज़ हो ही जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा इसको बिछा देती हूँ। और उसके बाद बहुत ही सुंदर सा मुझे ब्लू कलर का लगा, तो मैंने सोचा वो मैं बेड पे अच्छे से बिछा दूँगी, काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों को कपड़े पहना के मैंने बैठा दिया। इनका श्रृंगार करने को रह गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले उनके बेड पे अच्छे से बेडशीट टाइप में लगा देते हैं। और इसमें ये एक साइड में जो छोटे छोटे से कार्टून टाइप के बन के आते हैं, तो इसलिए और अच्छे लगते, बहुत सुंदर लगते हैं। और सारे ही इनके कलर्स भी अच्छे थे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मुझे कमेंट आई थी कि मैं लड्डू गोपाल का स्वेटर बताऊँ बिना ऊन वाला, तो वो अभी मैं वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि बिना ऊन वाले स्वेटर के लिए मतलब मुझे हैंकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैंकी तो हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी स्टिच मशीन ठीक नहीं है और अभी मुझे इतने अच्छे से, मैंने बहुत टाइम से नहीं किया स्टिचिंग, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये वीडियो मैं नहीं दे सकती हूँ। हाँ, अगर आपको कलेक्शन वगैरह देखना है मेरे लड्डू गोपाल का, वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, ज़रूर से। या कुछ आप हॉल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी मैं मंगा सकती हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दिखा सकती हूँ आपको। तो वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर से दिखाऊँगी। यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो सबसे ज़रूरी होता है श्रृंगार में, वो होती है मेरे लिए उनकी कमरबंद। काली काली होती, भाई नज़र ना लगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। रोज़ बहुत ही प्यारा हल्का श्रृंगार करने की कोशिश करती हूँ, रोज़ इतना भारी नहीं रखती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल को हाथ में मैंने कड़े पहना दिए थे घुंघरू वाले, और गेटिस लगी है इनमें, आराम से पहन लेते हैं। दोनों को एक ही एक हाथ में पहना था, क्योंकि 2 का जोड़ा था, 4 थे, जिसमें से एक पता नहीं अपने आप ही टूट गया, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक ही एक पहना दिया। यहाँ पे इत्र वगैरह लगा दी, और ये पगड़ी इनके हमेशा ही लग जाती है, तो ये पगड़ी लगा दी। तो यहाँ पे इनका श्रृंगार मैंने कर दिया है पूरा। अब इसके बाद मैं ले आई भोग। पूजा मैंने पहले कर ली थी, भोग मैंने बाद में लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज का भोग ये है सुबह का। सुबह सुबह मैं रोज़ तो कुछ नहीं बनाती हूँ, पर कभी कभी सुबह ऐसे कोशिश करती हूँ फुटकर में ऐसा नाश्ता हो जाए। तो यहाँ पे बार बार प्लेट गिर रही थी, तो मैंने सोचा इसको सही से एडजस्ट कर देते हैं। सुबह के भोग में आज था मूंग दाल, नमकीन, और उसके बाद काजू थे और
थोड़ी सी मिश्री थी और पानी। तो यहाँ पे ये लड्डू गोपाल के आप दर्शन कर लीजिए। मैंने श्रृंगार कर दिया। कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये देखो हंस रहे हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा। किसको किसको लग रहा है मुझे कमेंट कीजिएगा। और ये लड्डू गोपाल का बिस्तर वगैरह सारा बदल चुका है, लग गया है। तो अब लड्डू गोपाल को मैं भोग लगा दूँगी। और ये लड्डू गोपाल के कपड़े हैं जो आज धुलने हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। आज ही के इतने खट्टे हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं काजू ही खिलाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े और ड्राई फ्रूट्स बढ़ाने पड़ेंगे, सर्दी जैसे जैसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से भोग लगाया है। और लड्डू गोपाल को हमेशा मैं भोग लगाती तो घंटी बजाती हूँ, सभी ऐसे ही भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे घंटी बजा दी और मैंने बोल दिया कि भाई अब दोनों लोग आराम से खाओ और लड़ना बिल्कुल भी मत, और इक्वल इक्वल बांट लेना आपस में। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को देखिए भोग जो है वो लग चुका था। और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, जल अपने हाथों से ही पिलाती हूँ। तो अब मैं फटाफट से लड्डू गोपाल को पानी पिलाऊंगी। मुझे क्या लगता है कि अगर मैं हाथों से पानी ना पिलाऊं तो मेरा स्वभाव है कि वो प्यासे रहते हैं। मतलब मुझे एक ये है कि अगर मैं हाथों से खाना नहीं खिला पाती हूँ, मतलब मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जितना फिर मैं करती हूँ ना, तो आप क्या है, आप भाव में बह जाते हो, फिर आपकी आदत हो जाती है। तो अगर मैं पानी ना पिलाऊँ ना, तो फिर मुझे लगता है भोग कोई और उठा लाए, तो मुझे लगता है कि तो उन्होंने पानी नहीं पिया तो प्यासे होंगे। तो मेरे अंदर भाव है कि भी वो प्यासे ही हैं। तो हाथों से पानी पिलाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है मैं नहीं पिलाऊंगी तो वो प्यासे ही रहेंगे। और खाना के ऐसा भोग मैं कभी कभी पूरा खिला देती हूँ, कभी थोड़ा सा, कभी स्टार्ट का एक बाइट, तो ऐसे करके भोग मेरा लग जाता है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को मैंने सारी जो सुबह की सेवा थी वो अपनी पूरी कर ली थी। और उसके बाद मुझे लड्डू गोपाल के धुलने थे कपड़े, जो कि बहुत ज़रूरी हो चुका था मेरे लिए। तो वैसे मैं लड्डू गोपाल के जो कपड़े हैं वो टब में धुलती हूँ, लेकिन टब ना अभी थोड़े दिन पहले ही टूट गया था, छोटा सा टब था वो टूट गया मुझसे। तो फिर इस वजह से मैं अभी बाज़ार नहीं जा पाई जो मैं दूसरा ला पाऊँ। तो मैंने सोचा बर्तन में धुल लेते हैं। बाथरूम की तो कोई चीज़ यूज़ ना ही कीजिए, आप घर के बर्तनों में भी धुल लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस भगोने में धुल लिए थे। तो कपड़े क्या थे, ज़्यादा गंदे नहीं होते ना, तो सादा पानी मैंने लिया, उसी में से भिगो भिगो के और लड्डू गोपाल के जो कपड़े थे वो सुखा दिए। और सर्दियों के कपड़े मैंने बताए नहीं निकाले, बट ये कुछ कम्बल हैं जो सुबह सुबह उन्हें उड़ाने के काम आते हैं। और सिर्फ एक पोशाक निकली है सर्दियों के लिए, और एक उनके वूलन वाले कैप निकाले हैं, और बाकी के सारे अभी निकालने को है। तो वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे हैं तो अभी सामान इधर से उधर एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। तो बस ऐसे ही मैंने इनको धुले थे। हैंकी भी मैंने धुल लिया अच्छे से, और फिर ये धूप में मैंने सुखाने डाल दिए सारे। तो एक ही बार में तार भर गया था, तो मैंने सोचा फिर आधे कपड़े जो बचे वो मैं बाद में धुलूँगी। उसके बाद ये दोपहर का है। दोपहर में मैंमैंने ये भोग में लगाए थे, एप्पल रखे थे, तो मैंने सोचा सेब लगा देते हैं भोग में। और ये वाला जल जो था सुबह का वो मैं नहीं उठाती हूँ, वो मैं दोपहर में उठाती हूँ, फिर मैं पी लेती हूँ। तो ये लड्डू गोपाल को भोग लगाया और ये बहुत खुश हो रखे हैं। अब आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली रूटीन्स के लड्डू गोपाल के वीडियोज़ देखने के लिए। और बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ आगे अच्छे अच्छे रोज़ के डेली रूटीन शेयर करूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।